वेलकम टू बेसिक एडु क्लासेस। तो आज हम लोग डिवीजन चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 43 देखने जा रहे हैं, जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन। वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है कि डिवाइड यानी भागा दीजिए 48 स्वीट्स इक्वल अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, यानी 3 बच्चों के बीच में 48 स्वीट्स इक्वल यानी बराबर भागों में बांटना है। हाउ मेनी स्वीट्स डज ईच चाइल्ड गेट। तो तीनों जो बच्चे होंगे, ये जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे के भागा देने पर 48 स्वीट्स को, मिठाई को भागा देने पर कितने कितने, मतलब प्रत्येक बच्चे को कितने कितने मिठाई पड़ेंगे, हमको ये निकालने के लिए बोला। तो सबसे पहले हम लोग भागेंगे 48 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 3 से डिवाइड देंगे 48 को, तो कितना हो जाएगा 4 बन जा 3 बन जा 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 बन जा 3, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 छक 18, यानी 16 आया ना। हमारा जो कोसेंट आया है, कोसेंट जो हमारा आया है वो 16 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ईच चाइल्ड गेट, क्या मिलेगा, स्वीट्स। ईच चाइल्ड गेट स्वीट्स आर 16, यानी कितना कितना मिलेगा, 16 स्वीट्स मिलेंगे, यानी 16 मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए क्या कर रहा है। एट ए बर्थडे पार्टी 96 were divided among the children. Each child get 2. How many children get were there at the party? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। एट ए बर्थडे पार्टी 96 पेस्टिशियस were divided among the children. Each child get 2 पेस्टिशियस. How many children were there at the parties? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से अगर डिवाइड दें 96 को, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 16, यानी यहाँ पे लिखेंगे देयर वेयर एट द पार्टी 48 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है। 257 chalks आर पैक इक्वल इन 9 बॉक्स। हाउ मेनी चॉक आर देयर इन ईच बॉक्स। यानी हमसे कहा कि 252 चॉक पैक किया जाता है 9 डब्बों में बराबर भागों में। ठीक ना, इक्वल इन 9 बॉक्सेस, यानी 9 जो डब्बा है उसमें बराबर 252 चॉक भरा जाता है। हाउ मेनी चॉक आर देयर इन ईच बॉक्स, तो प्रत्येक डब्बा में कितने कितने चॉक जो हैं वो भरे गए हैं, वो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 252। ठीक है, तो कितना होगा, 9 का 9 9 27, तो लगाएंगे 9 दूनी 18, 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, 1 1 कटकुट, 9 8 जा 72, यानी हम कहेंगे कि ईच बॉक्सेस, या लिख सकते हैं ईच बॉक्सेस ऑफ chalk और 28, यानी 28 जो है चौक उस बॉक्स में भरे गए थे, प्रत्येक बॉक्स में, यानी प्रत्येक मतलब एक बॉक्स में कितना कितना डाला होगा, 28 चौक उसमें डाले गए होंगे, तो जाकर 252 चौक पैक हुए 9 डब्बों में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ऑन द महोत्सव कोई मतलब महोत्सव है, डे इन 5 टीचर ऑफ ए स्कूल प्लांटेड 180 ट्रीज, यानी 180 ट्री उस दिन 5 टीचर मिलके प्लांटेड करते हैं, यानी बोते हैं, पौधे को रोपते हैं। ठीक है,
तो ईच ट्री यानी ईच टीचर यानी प्रत्येक टीचर प्लांटेड एन इक्वल नंबर ऑफ ट्री। हाउ मेनी ट्री डिड ईच टीचर प्लांट? तो अब हमसे क्या कहा कि जो टीचर थे, पांचों टीचर जो 180 ट्रीज रोपे किसी महोत्सव में, तो क्या कहा कि प्रत्येक टीचर है जो कितने कितने पौधे बराबर बराबर भागों में उस दिन प्लांट किए होंगे, रोपे होंगे, ये हमसे पूछा। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज कितना है। द नंबर ऑफ ट्रीज 180, नंबर ऑफ टीचर, द नंबर ऑफ टीचर्स 5। तो 5 से भागा देंगे 180 को, तो 5 का 5 बंदा 15 आई, 15, 8 में से 5 गया तो 3, 6 5 30, यानी क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि ईच टीचर प्लांट इन 36 ट्री, यानी 36 पौधे। दिखाई दे रहा होगा ना आपको, यहाँ पे देख लीजिए हम, अब दिखाई दे रहा है। तो द नंबर ऑफ ट्रीज कितना था 180, द नंबर ऑफ टीचर कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड देंगे 180 को, तो 36 मरतबे कट जाएगा। तो ईच टीचर प्लांटेड इन 36 ट्री, यानी प्रत्येक जो टीचर है वो 36 पौधे प्लांट करते हैं, रोपते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि ए स्मॉल सिनेमा हैज़ 216 सीट्स, एक सिनेमा हॉल में 216 सीट्स हैं, डिवाइडेड इक्वली इन 9 रो, यानी डिवाइड देना है 9 रो से। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ईच रो, तो प्रत्येक जो कॉलम है उसमें कितने सीट्स होंगे। तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ सीट्स 216, द नंबर ऑफ रो कितने हैं 9, तो 9 से डिवाइड देंगे 216 को, तो कितना मतलब लगा 18, 27, तो 9 दूनी 18, 11 में से 8 या तो 3, ये कट जाएगा, ऊपर 9 चौके 36 कट गया। तो क्या करेंगे कि ईच रो, 5वां क्वेश्चन, कि ईच रो इन सीट्स आर 24, ठीक है, यानी 24 सीट्स प्रत्येक रो में पड़ेंगे। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5 एरोप्लेन्स कैरी 905 पैसेंजर ऑल टुगेदर, यानी 5 एरोप्लेन मिलकर 905 पैसेंजर को ऑल टुगेदर एक साथ कैरी करता है। कैरी मतलब कहीं से, यहाँ से कहीं दूसरों जगह ले जाना या ढोना। कैरी मतलब होता है ढोना या, अच्छा। ईच कैरीज इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर, अब क्या कह रहा है कि पाँचों जो 905 जो पैसेंजर हैं वो 5 एरोप्लेन में जाने के लिए कितने कितने पैसेंजर बांटा जाएगा। हाउ मेनी पैसेंजर डज ईच प्लेन कैरी, तो प्रत्येक पैसेंजर यानी प्रत्येक जो पैसेंजर है वो कितने कितने प्लेन में जाएंगे, वो हमसे पूछा। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ पैसेंजर कैरी 905। अब लिखेंगे कि द नंबर ऑफ एरोप्लेन कितने हैं 5। अब कहा कि ईच कैरी इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी ईच कैरी प्रत्येक जो प्लेन है वो प्रत्येक प्लेन इक्वल यानी बराबर बराबर संख्या में पैसेंजर को ढोएंगे। हाउ मेनी पैसेंजर डज ईच प्लेन कैरी, तो प्रत्येक प्लेन होगा उसमें कितने कितने पैसेंजर जाएंगे। तो इससे डिवाइड दे देंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 1 5, 9 5 0 हो जाएगा 8 5 40, और फिर 5 आएगा तो 5 1 5, यानी कहेंगे यहाँ पे कि द पैसेंजर डज ईच प्लेन कैरी 181, दिखाई दे रहा है
181, यानी कहने का मतलब इसका था कि कितने कितने प्लेन जो हैं, कितने कितने पैसेंजर को ले जा सकते हैं, ढो सकते हैं। तो कितने 181, यानी 181 पाँचों प्लेन में जाएंगे पैसेंजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे क्या कहा। 160 यानी 160 टॉय आर इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 8 गर्ल्स, यानी 160 खिलौने हैं जिसमें क्या करा कि 8 गर्ल्स यानी 8 लड़कियों के बीच में बराबर भागों में बांटना है। हाउ मेनी टॉय डज ईच गर्ल्स गेट, तो प्रत्येक लड़की को कितने कितने खिलौने प्राप्त होंगे ये हमको बताना है। तो द नंबर ऑफ टॉय आर 160, the number of girls are 8। अब 8 से भागा दे देंगे 160 के, 8 का 8 दूनी 16, ये 0 तो ये भी 0 कैंसिल आउट, यानी 20 में भागा 20 8 कट जाएगा 160। तो यहाँ पे कितना होगा, ईच गर्ल्स गेट ए टॉयज आर 20, यानी प्रत्येक लड़की को कितने कितने खिलौने प्राप्त होंगे, तो 20-20। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर आगे फॉर ए पीटी ड्रिल, यानी सुबह जो हम लोग देखते हैं स्कूल में पीटी करवाया जाता है, तो उसी को कह रहा है कि फॉर ए पीटी ड्रिल जिसमें 232 चिल्ड्रेन आर आस्क्ड टू स्टैंड इन 4 इक्वल लाइन, यानी 4 लाइन में खड़े हैं बराबर भागों में बच्चे। ठीक है, यानी मान लो कि पहला लाइन 20-20 का है तो दूसरा लाइन 20 का होगा, तीसरा लाइन 20 का होगा, चौथा लाइन 20 का होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि 232 चिल्ड्रेन हैं, वो 4 लाइन इक्वली लाइन में खड़े हैं, 4 इक्वली लाइन में खड़े हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्टैंड इन ईच लाइन, तो प्रत्येक लाइन में कितने कितने बच्चे खड़े हैं वो हमको बता दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन are 232, and the number of lines कितनी है 4। अब 4 से डिवाइड देंगे 232 को, तो 4 5 20, ये हो जाएगा 3, 4 8 32। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 8वां हम बना रहे हैं तो लिखेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्टैंड खड़े हैं इन ईच लाइन, कितना है खड़े 58, यानी प्रत्येक लाइन में कितने कितने बच्चे खड़े होंगे, तो 58 बच्चे खड़े होंगे प्रत्येक लाइन में। अब यहाँ पे पूछा क्वेश्चन नंबर 9 कि देयर आर 540 स्टूडेंट ऑल टुगेदर इन 12 section of a school. Each section has equal number of student. Find the number of student in each section. तो तब लिखेंगे कि the number of students all together कितने हैं 540, यही ना द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल टुगेदर, सभी को मिलाकर कितने हैं 540। सेक्शन की बात करें तो द नंबर ऑफ सेक्शन इन अ स्कूल कितने हैं 12, यानी एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट यानी छात्रों की संख्या 540 है, जिसमें टोटल सेक्शन हुआ चलता है 12, उस स्कूल में टोटल सेक्शन 12 चलते हैं। तब प्रत्येक सेक्शन में ईच सेक्शन आर हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्रत्येक सेक्शन में कह रहा है कि बराबर बराबर स्टूडेंट है। तो फाइंड द स्टूडेंट इन ईच सेक्शन, तो प्रत्येक सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं, तो 12 से भागा दे दो इसको, 12 चौके 48, 12 5 60 हो जाता है, 12 चौके 48, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 14, कट जाएगा और 12 5 60। तो हम लिख सकते हैं क्या कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा, द नंबर ऑफ
स्टूडेंट इन ईच सेक्शन कितने होंगे 45, ठीक ना। यानी प्रत्येक सेक्शन में कितने कितने बच्चे होंगे 45 स्टूडेंट प्रत्येक सेक्शन में होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी सब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे 256 फोटोग्राफर आर टू बी केप्ट इन एल्बम। एल्बम अवेलेबल इन ए शॉप होल्ड 16 फोटोग्राफर इन ईच, हाउ मेनी एल्बम शुड बी बाय। तो उसको क्या करा है कि एल्बम खरीदने के लिए कितना मतलब ज़रूरत पड़ेगा, यही ना। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे द नंबर ऑफ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर मतलब क्या होता है जो फोटो खींचते हैं, फोटोग्राफर। द नंबर ऑफ फोटोग्राफर की संख्या कितना है 256। अब क्या कहा केप्ट इन एल्बम, एल्बम बनाने के लिए। अच्छा एल्बम बनाने के लिए 256 फोटोग्राफर केप्ट इन एल्बम। द एल्बम अवेलेबल इन शॉप, जो दुकान है उस पर अवेलेबल है 16 फोटोग्राफर ईच। तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ अवेलेबल इन शॉप पर कितने हैं 16। हाउ मेनी एल्बम शुड बी बाई। तो हमको पहले तो इसको डिवाइड देना होगा 256 को। 16 दिन मतलब 1 मरतबे हो जाएगा 16, 6 5 11 और ये हो जाएगा 16 16 16 32 38 16 64 16 50। यहाँ पे 15 में से तो ये हो जाएगा 9 ना, 9 6 15 होगा ना, सॉरी यहाँ पे तो 9 6 15 हो जाएगा। बाकी ये तो 16 16 16 32 38 16 64 16 50 16 6 96 यानी 16। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर 10 का लिख रहे हैं द नंबर ऑफ एल्बम शुड 16, यानी हमें कितना चाहिए 16 चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। 11 का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 235 स्टिक आर टू बी टाइड टू इक्वल बंडल ऑफ 10 स्टिक्स, हाउ मेनी स्टिक विल बी लेफ्ट। कितना कहा, कह रहा है 235 स्टिक आर टू बी टाइड इन टू इक्वल बंडल ऑफ 10 स्टिक, यानी बंडल बनाया जाता है 10 स्टिक कर कर। तो कितने वैसे स्टिक का बंडल बनेंगे, है ना। द नंबर ऑफ स्टिक्स, द नंबर ऑफ स्टिक्स 235, जिसमें कह रहा है ना कि 10 स्टिक को बंडल बनाया जाता है, यानी द नंबर ऑफ 10 स्टिक्स इन ए बंडल, यही तो है बंडल, ठीक है। यानी कहा कि द नंबर ऑफ स्टिक की संख्या कितना है 235, जिसमें 10-10 स्टिक को मिलाकर एक बंडल बनाया जाता है। तो वैसे कितने स्टिक विल बी लेफ्ट, तो कितने स्टिक बच जाएंगे बनाने के बाद। तो यहाँ पे डिवाइड देंगे, पहले 10 से डिवाइड देंगे 2 3 5, 10 दूनी 20, ऊपर से 5 उतरा 10 दिया 30, तो कितना बचा द लिखेंगे द नंबर ऑफ लेफ्ट इन, यानी स्टिक की बात कर रहा था। तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। कितने बच जाएंगे, टोटल बनेंगे 23 बंडल, ठीक है, जिसमें 5 जो ऐसे स्टिक होंगे जो बच जाएंगे, यही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद 12 देखेंगे। अब हम लोग 12 में क्या कर रहा है कि 354 कैंडल आर टू बी अरेंज्ड इक्वल इन 10 रो, यानी 10 रो में अरेंज्ड किया जाता है 354 कैंडल, हाउ मेनी कैंडल विल बी लेफ्ट। तो कितने कैंडल हैं जो अरेंज करने के बावजूद बच जाते हैं, ये हमसे पूछा। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ कैंडल कितने हैं 354। अच्छा अरेंज्ड द नंबर ऑफ अरेंज्ड रो की संख्या कितनी है, ये लिख सकते हैं चाहे नहीं भी, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 10, ठीक। तो हाउ मेनी कैंडल विल बी लेफ्ट। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड देंगे, 10 से कितना को डिवाइड देंगे 354 को। तो 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, 1 मिनट, ये 4 हो जाएगा ना, ये 5, ये 4 हो जाएगा, हाँ। तो 10 5 जा 50, ये 4 हो जाएगा।
तो यानी क्या बचेगा हमको डिवाइड देने के बाद, क्या मिलेगा, 4 हमको मिलेगा। तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ लेफ्ट इन कैंडल 4। ध्यान से देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ लेफ्ट इन कैंडल इन 4, यानी कहने का मतलब था कि 35 वैसे रो बनेंगे, फिर भी 4 वैसे कैंडल हैं जो बच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। इसके लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 43 कंप्लीट हो चुका है, मैथ स्टेप क्लास 3 का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।